सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरां पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद्रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्याकांडे त्रयोविंशः सर्गः 23rd सर्गा। अभी यहाँ पर लक्ष्मण ने श्री राम की बातें सुनने के बाद कुछ अपने भी बातें उनके सामने और पुरुषार्थ का प्रतिपादन करते हुए बातें रखते हैं। और फिर जो कोई राम जी के अभिषेक को विरोध करता होगा उनके साथ लोहा लेने की भी बात लक्ष्मण जी करते हैं। इति ब्रुवति रामेतु लक्ष्मणो वाक्षिरायिव ध्यात्वा मध्यं जगामाशु सहसा दैन्यहर्षयोः। इति ब्रुवति रामेतु लक्ष्मणः अवाक्षिरा इव। तो जब राम जी बोल रहे थे तब लक्ष्मण कुछ बोले बिना सिर झुकाए हुए सब सुन रहे थे। ध्यात्वा मध्यम जगाम आशु सहसा दैन्य हर्षयोः। और इस राज्याभिषेक के विघ्न के बीच में उन्हें बहुत दुख हुआ और उसकी दृढ़ता से देखकर अभी वह सुन रहे थे राम जी की बातें। और जब राम जी बोलना बंद किया तब जाकर के कुछ बोलने के लिए भी वो उद्युक्त होते, लेकिन उनके मन में चिंतन चल रहा है। तदा तो बुद्ध्वा भ्रुकुटीं भ्रोर्मध्ये नरशर्षभ निश्वास महासर्पः बीलस्तैव रोषितः। तो लक्ष्मण ऐसा भ्रुकुटी का मतलब अपने भुइयों चढ़ाकर लंबी सांस खींचते हुए कुछ बोलने के से पहले ऐसे उनका रोष दिखाई दे रहा था कि जैसे कोई सांप अपने बील में बहुत गुस्सा से दीर्घ श्वास लेके अपना फना ऊपर करता है ऐसा। तस्य दुष्प्रतिवीक्षं तत् भ्रुकुटी सहितं तदा बभौ क्रुद्धस्य सिंहस्य मुखस्य सदृशं मुखम। तो इस प्रकार से उनके भ्रुकुटी के मतलब आंख में भी गुस्सा दिखाई दे रहा था। और उनकी मुंह की तरफ देखो तो मुख कैसे लग रहा है तो कि जैसे बहुत गुस्से वाले सिंह के जैसे लक्ष्मण का चेहरा दिख रहा था। अग्रहस्तं विधुन्वंस्तु हस्ते हस्तमिवात्मनः तिर्यगूर्ध्वं शरीरे च पातयित्वा शिरोधराम् अग्राक्ष्मा वीक्षमाणस्तु तिर्यग्भ्रातरमब्रवीत्। अपने हाथों को जैसे हाथी अपने सूंड को हिलाता है, हस्ति हस्तम इव आत्मनः तिर्यगूर्ध्वं शरीरे च पातयित्वा शिरोधराम्। ऐसे लक्ष्मण भी अपने शरीर को और दृष्टि को सिर को घुमाते हुए चारों तरफ और तीक्ष्ण एक तिर्यक का मतलब एक कोने से अपने भ्रातर श्री राम जी को भी देखते हुए कुछ बोलना शुरू करते हैं। अस्ताने संभ्रमो यस्य जातो वैसु महानयम् धर्मदोष प्रसंगेन
लोकस्यानतिशङ्कया कथं ह्येतदसम्भ्रान्तः त्वद्विधो वक्तुमर्हसि यथा ह्येवमशौण्डीरम् शौण्डीरक्षत्रियर्षभः किन्नाम कृपणं दैवम् अशक्तमभिशंससि। तो लक्ष्मण जी का अपना एक विचार प्रभु रामचंद्र के समान वो उपस्थित कर रहे हैं और कहते हैं कि भैया आप लगता है कि बहुत संभ्रम अवस्था में हैं, जो कि आपने पिताजी की आज्ञा का धर्म दोष प्रसंगेन लोकस्य अनतिशंकया, यदि आप पिताजी के वचन का पालन नहीं करेंगे तो लोग आपको शंका से देखेंगे कि आप वचन पालक नहीं है। कथम हेतत् असंभ्रांत त्वद्विविधो वक्तुमर्हसि, आप केवल राजा के ही मात्र वचन की बात कर रहे हैं, लेकिन राजा के द्वारा भी जो कुछ किया जा रहा है वह क्या सही है क्या? बड़े पुत्र को वन में भेज करके जो इसका क्षत्रिय होने के नाते, वो बड़ा होने के नाते, गुणवान होने के नाते वो आपका ही अभिषेक करना था, उसको छोड़ करके आपको वन में भेजते हैं और आपसे छोटे भाई को यह राज्य दे करके क्या राजा भी अधर्म नहीं कर रहा है क्या? तो इस प्रकार से वह बहुत जोर वाली भाषा से लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं। और आपने क्या दिया? किम नाम कृपणम दैवम अशक्तम अभिशंससि। और जो सामान्य लोग दैव की भाषा करते हैं, आपके जैसे शूरवीर को दैव की भाषा कहना बिल्कुल शोभा नहीं देते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ और दैव में सबसे पहले पुरुषार्थ को ही हमको महत्व देना चाहिए। पापयोस्ते कथम नाम तयो शंका न विद्यते संति धर्मोपधासक्ताः धर्मात्मान किन्न बुध्यसे। पापयोस्ते कथम नाम तयो शंका न विद्यते, आपको दोनों पापियों और संदेह क्यों न होता? तो अपने माता कैकेयी और पिता दशरथ दोनों को भी लक्ष्मण पापी कहता है, और ये दोनों पापी के ऊपर आपको शंका क्यों नहीं आती है? इन दोनों ने प्लान बनाया है। संति धर्मोपासक्ता धर्मात्मन किम न बुध्यसे। संसार में कितने ऐसे पापसक्त मनुष्य हैं जो दूसरों को ठगने के लिए धर्म का ढोंग बनाते हैं, क्या आप उन्हें नहीं जानते हैं? क्या आप उसको उनका प्लान नहीं समझते हैं क्या? तयोस्सु चरितं स्वार्थम शाठ्यात् परिजिहीर्षतो यदि नैवं व्यवसितं स्याद्धि प्रागेव राघव तयो प्रागेव दत्तश्च स्याद्वर प्रकृतश्च सः। तो लक्ष्मण को लग रहा है कि हे रघुनंदन राघव, तयोः सुचरितम स्वार्थम, उन्होंने मिल करके आपको ठगाए। शाठ्यात् परिजिहीर्षतः, शठ से वाम मार्ग से आप जैसे सच्चरित पुरुष का त्याग करने के लिए उन्होंने यह सब रचा है। यदि नैवं व्यवसितम स्याद्धि प्रागेव राघव, और यदि उनको ऐसा ही करना था तो आज की घड़ी तक, आज राज्याभिषेक होना है, अभी तक क्यों वो वेट किया? तयोः प्रागेव दत्तश्च स्याद् वरः प्रकृतश्च सः, और उनको यही करना था तो बहुत पहले ही इस वर को उन्होंने भी मांग लेना था और इन्होंने भी पहले देना था। ये आज इस क्षण में आकर के ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब इसके पीछे इनका कोई तो एक साठ्य है। तो लोकविद्धिष्टमारब्धं त्वदन्यस्याभिषेचनं नोत्सहे सहितुं वीर तत्र मे क्षन्तुमर्हसि। लक्ष्मण का कहना का है कि एक तो धर्म का नियम वो बता रहे, मतलब राम जी को ही पूछते कि आप
पितृपालन ये धर्म का आचरण सोचते हो, तो फिर पिता को भी ये धर्म का पालन करना चाहिए था। बड़े को ही राज्य देना है, बड़े को बाहर भेज करके छोटे को राज्य देना, ये कौन सा धर्म है? लोकविद इष्टमारब्धम त्वदन्यस्य अभिषेचनम, ये क्या लोगों को मान्य होगा क्या? बड़े भाई को राज्य न देते हुए छोटे का अभिषेक कर रहे हैं। नोत्सहे सहितुम वीर, और ऐसी यह धर्म की विरुद्ध बात मैं तो सहन नहीं कर सकता हूँ। तत्र में क्षन्तुमर्हसि, और इसके लिए मुझे आप क्षमा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूँ करके। येनैवमागता द्वैधम तव बुद्धिर्महामते सोऽपि धर्मो मम द्वेषः यत्प्रसंगात् विमुह्यसि। तो कहते कि आप जिसको धर्म कह रहे तो मैं भी वो धर्म को नहीं मान रहा हूँ। ये न एवं आगता द्वैधम तव बुद्धिर महामते, हे महामते, हे राघव, आपके मन में ऐसा द्वैध क्यों आया? मतलब आप भी राज्य छोड़ जाने के लिए तैयार हो गए और वन में जाना आपको सही लग रहा है, ये कैसा आपने मान लिया? क्योंकि सोपि धर्मः मम द्वेषः, ऐसा आपका सोचना मेरे लिए वह सही नहीं, मैं उसका द्वेष करता हूँ। यत् प्रसंगात् विमुह्यसि, क्योंकि आप इस प्रसंग में अपना कर्तव्य भूल गए हैं, सही धर्म का विचार करना भी आपने छोड़ दिया है करके लक्ष्मण ही अभिराम को समझा रहे। कथं त्वं कर्मणा शक्तः कैकेयी वशवर्तिनः करिष्यसि पितुर्वाक्यम् अधर्मिष्टं विगर्हितम्। आज पिता का हाल क्या है? कई वशवर्तिनः, राजा दशरथ पूरी तरह से कई के वश में गए हैं, और ऐसे दूसरों के वशीभूत हुए व्यक्ति के द्वारा जो कुछ कहा जाता है आप उसको पितुर वाक्य मतलब पिता का वाक्य समझ रहे हैं। मेरे लिए तो वह अधर्मपूर्ण निंदित वचन है, और उसका पालन आप जैसे पराक्रमी व्यक्ति क्यों कर रहे हैं? कथम त्वं कर्मणा शक्तः, आप तो अपने सामर्थ्य से ये प्राप्त करने वाले जैसे हैं, फिर भी आप ऐसे वाक्य क्यों मान रहे हैं? यदयं किल्बिषाद् भेदः कृतोप्येवं न गृह्यते जायते तत्र मे दुःखं धर्मसंगश्च गर्हितः। यद अयम किल्बिषात् भेदः, आपके मन में यह कल्पना पाप कहाँ से आया पता नहीं। कुतो अपि एवं न गृह्यते, आप ये इसको क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आप बड़े हैं, आपका अभिषेक होना चाहिए। जायते तत्र मे दुःखम धर्मसंगश्च गर्हितः, और इसलिए ये प्रसंग देख करके मुझे तो बहुत दुख होता है, और ऐसे धर्म को भी हम ऐसे कपटपूर्ण धर्म के प्रति होने वाली आसक्ति की भी मैं निंदा करता हूँ करके। तो मतलब लक्ष्मण को पूरी तरह से लग रहा है कि ये राजा और कैकेयी ने ऐसे ही कपट से प्लान किया है, और राम उसमें फंस गए कि उसको ही धर्म मान करके पालन करने का विचार कर रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण इसको मानने के लिए तैयार नहीं। तवायम धर्म संयोगः लोकस्यास्य विगर्हितः मनसापि कथं कामं कुर्यात् त्वां कामवृत्तयः तयोस्त्वदिहयोर्नित्यं शत्रोः पितृभेदानयोः तव अयम धर्म संयोग लोकस्यास्य विगर्हितः। आप जिस धर्म समझ के पालन करने की आपकी प्रवृत्ति हो रहे हैं, वास्तव में यह जन समुदाय के दृष्टि से निंदित है। विगर्हित का मतलब निंदित है। मनसापि कथम कामम कुर्यात् त्वां कामवृत्तयः, और फिर कोई भी ऐसा नामधारी मतलब माता पिता खाली नाम के वास्ते कामचारी शत्रुओं के मनोरथ के मन से भी कैसे पूर्ण कर सकता है कि मतलब आपने ऐसे कामासक्त पिता और ऐसे माता के दिए हुए वचन को पालन करना, तो ये तो तयोः तो तू अहितयोः नित्यम शत्रो भी
पितृभि अभिधानयोः। और ऐसे वचन आप पालन करेंगे, राजा क्या राज्य करेगा, क्योंकि योग्य पुत्र को राज्य न देते हुए वो राजा भी अपने राज्य का रक्षण करने के लायक नहीं रहता। यद्यपि प्रतिपत्तिस्ते दैवी चापि तयोर्मतं तथापि उपेक्षणीयन्ते न मे तदपि रोचते। यद्यपि प्रतिपत्ति ही ते दैवी चापि तयोर्मतम, माता पिता इस विचार की आपके राज्याभिषेक न हो जो आप उस दैव की प्रेरणा का फल मानते, मतलब माता पिता को आपका ऐसा भाव आ जाए या आपको राज्य न देते हुए तो ये इसको आप दैव मान रहे हैं। तथापि उपेक्षणीयन्ते, ठीक है आप दैव मानो, लेकिन ऐसे दैव की भी उपेक्षा करनी चाहिए। न में तदपि रोचते, ऐसे चीज को दैव मानना भी मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, क्योंकि अपने सामने पुरुषार्थ नाम की भी चीज है। इसलिए वो कहते आगे, विक्लवो वीर्यहीनो यः सदैवमनुवर्तते वीरा संभावितात्मनः न दैवं पर्युपासते। विक्लवः मतलब कायर, कमजोर, वीर्यहीनः यह सह एव दैवम अनुवर्तते। तो मतलब ये बात ऐसी है कि लगता है कि जो लक्ष्मण कह रहे वो भी सही है। हमारे पास शक्ति होने से पहले हमको शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, न कि दैव का ही स्वीकार करें। तो इसका मतलब पहले पुरुषार्थ करना चाहिए, जहाँ पुरुषार्थ काम में नहीं आता है वहाँ दैव को मानना चाहिए। इसलिए पहली बार दैव को मानना, विक्लवो वीर्यहीनः यः सह दैवम अनुवर्तते, ऐसे हीन कायर ही लोग दैव का अनुसरण करते हैं। वीराः संभावितात्मनः, जो वीर है जिनको आत्मशक्ति आत्म बल है, न दैवम पर्युपासते, वो दैव की उपासना मतलब दैव को नहीं मानते। दैवं पुरुषकारेण यस्समर्थ प्रबाधितुं न दैवेन विपन्नार्थः पुरुषस्योऽसीदति। दैवं पुरुषकारेण यह समर्थः प्रबाधितुं, मतलब दैव को पुरुषार्थ के द्वारा जो बाध कर सकता है, मतलब और कम कर सकता है। न दैवेन विपन्नार्थ पुरुषस्व अवसादित, उस पुरुष को कभी भी खेद या पश्चाताप नहीं करना पड़ता है, क्योंकि पहले ही दैव का नाम बोल करके सब छोड़ दिया है, बाद में बोलते यार अपॉर्चुनिटी हाथ से चली गई। इसलिए वही होता है, एग्ज़ाम देने के बाद इतना ही मार्क मिला बोलने से क्या फ़ायदा है। एग्ज़ाम होने से पहले ही अच्छा स्टडी करते तो होता ही है, अच्छा स्टडी का अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलता है। पहले दैव में होगा तो पास होगा करके ऐसा बोल के चले, स्टडी न करे तो कैसा होगा करे। तो पुरुषार्थ तो पहले होना है। द्रक्ष्यन्ति त्वद्य दैवस्य पौरुषं पुरुषस्य च दैवमानुषयोरद्य व्यक्ता व्यक्तिर्भविष्यति। हाँ बता, तो दैव द्रक्ष्यन्ति त्वद्य दैवस्य पौरुषं पुरुषस्य च दैवमानुषयोरद्य व्यक्ता व्यक्तिर्भविष्यति। संसार के लोग देखेंगे दैव की शक्ति बड़ी या पुरुषार्थ का, मतलब वो दिखाना चाहता है लक्ष्मण के पास पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य है। अभी राम दैव की बात कर रहे हैं, लक्ष्मण पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं। आज लोगों को देखने दो दैव बड़ा है या पुरुषार्थ बड़ा है। तो इसलिए दुर्बल दैव को मानेंगे और जिसके पास शक्ति है वो पौरुष को मानते हैं। आद्य में पौरुषहतं दैवं द्रक्ष्यन्ति वै जनाः यैर्दैवताः तं तेद्य
दृष्टं राज्याभिषेचनम् अद्य मे पौरुषहतं दैवं रक्षन्ति वै जनाः। आज लोग देखेंगे जिसके पास शक्ति है वो कैसे दैव के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। और यही ही दैव आहतम ते आद्य दृष्टम राज्याभिषेचनम। और जिन्होंने दैव के ऊपर आक्रमण मतलब जय प्राप्त किया उनका राज्याभिषेक भी कैसा होता है करके। तो मतलब वो अपने पुरुषार्थ करके राज्याभिषेक कौन रोक सकता है वो देखना चाहता है, दिखाना चाहता है लक्ष्मण। अत्यंकुशमिवोद्बादम् गजं मदज्जलोद्धतम् प्रधावितमहं दैवम् पौरुषेण निवर्तये। तो मद भरे जैसा कोई हत्ती वेग से चलेगा तो उसके सामने कोई टिकता नहीं, कोई खड़ा होता नहीं। ऐसे आज भी हम अपने पुरुषार्थ रूपी अंकुश से देखते हैं कि हमारे पुरुषार्थ के सामने कौन टिकता है। तो मतलब वो राम जी को बता रहे कि हम पुरुषार्थ करें और राजा दशरथ भी कितना हमारे सामने टिकते हैं वो भी देखते हैं करके। तो मतलब अभी भरत की तो बात ही नहीं कर रहे, यदि भरत भी उनके बीच में शामिल है तो आने दो उसको भी करके वो अपना पुरुषार्थ दिखाना चाहता है। लोकपाला समस्तास्ते नाद्य रामाभिषेचनम् न च कृत्स्नास्त्रयो लोकाः विहन्यो किं पुनः पिता। अभी लक्ष्मण का शक्ति देखो। लोकपालाः समस्ताः ते नाद्य रामाभिषेचनम्। आज राम जी का अभिषेक करके ही रहूंगा, भले लोकपाल आने दो या स्वर्ग से लोक आने दो। न च कृष्णां त्रयो लोका, तीनों लोक में देख सकते हैं कि कौन राम जी का अभिषेक रोक के दिखा सकता है। मैं तो तीनों लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ। देन विहन्यु किम पुनः पिता, तो मेरे पिता की बात ही छोड़ दीजिए, तो उनको तो मैं ऐसे ही रोक सकता हूँ करके। इतना सामर्थ्य और गुस्सा है लक्ष्मण के अंदर। विवासतस्त्वारण्ये मिथो राजन् समर्थितः अरण्ये ते विवत्स्यन्ति चतुर्दश समास्तथा। हाँ, अभी कहते कि जिन लोगों ने 14 साल तक आपको वन में रहने के लिए बोला है, आज उल्टा करके दिखा सकते हम लोग। अपने सामर्थ्य से ऐसा कुछ करें कि जिसके कारण ये लोग 14 साल तक वन में छिपके रहना चाहिए करके। तो इतना सामर्थ्य अपने पास है। तो यही विवासतः तु आरण्ये मिथो राजन् समर्थितः। जिन ने आपको 14 साल वन में जाने के लिए सलाह दी है, आज ऐसा पुरुषार्थ करके दिखा सकते हैं कि इनको छिपने के लिए भी 14 साल वन में रहना पड़ेगा करके। अहम तदाशाम धक्ष्यामि पितुस्तस्याश्च यातव अभिषेक विघातेन पुत्र राज्याय वर्तते। अहम तदाशाम धक्ष्यामि, मैं आज पिताजी को भी धक्ष्यामि मतलब क्या धैर्य कर रहा हूँ कि उनको भी डांट कर अपने पुत्र को प्रयत्न में लगी हुई कई को भी बता देना चाहता हूँ कि आप खाली आशा मत रखना, आपकी आशा को मैं भस्म कर सकता हूँ। अभिषेक विघातेन पुत्र राज्याय वर्तते। आपको राम जी को वन में भेज करके पुत्र का अभिषेक कैसे कर सकते मैं भी देखता हूँ करके लक्ष्मण बोल रहा है। मद्बलेन विरुद्धाय न स्याद्दैव बलं तथा प्रभविष्यति दुःखाय यथोग्रं पौरुषं मम।
मत बलेन विरुद्धाय न स्यात् दैव बलम तथा, मेरे बल के विरोध में खड़ा हो तो भला दैव कितना भी बड़ा हो, मैं अपने पुरुषार्थ से उसको सामना कर सकता हूँ। और भविष्यति दुखा यथोग्रम पौरुषम मम, और जो कोई दैव बल मेरे सामने खड़ा होगा उस दैव को मैं इतना दुख दूंगा कि उसको नष्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वह पुरुषार्थ और दैव के बीच में, अभी दैव कितना और कैसा है किसी को पता नहीं, लेकिन पुरुषार्थ मतलब हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि अपना सामर्थ्य कितना है। और जैसे कहा भी जाता है कि वैज्ञानिक लोग, साइकोलॉजी जानने वाले लोग भी कहते हैं कि हम अपनी शक्ति पूरी तरह से उपयोग में लाते ही नहीं, और जितना लाते हैं वो बहुत कम परसेंट। तो जो आज वैज्ञानिक कहा जाते हैं, बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान कहे जाते हैं, ये भी अपने बुद्धि का 10-15% यूज़ करते तो इतने बुद्धिमान दिखाई देते हैं, और हम लोग जैसे तो इसका यूज़ ही नहीं करते करके हमारा टाइम तो ज़्यादा से ज़्यादा बस रेगुलर इसमें चल जाता है कि कल का आधा काम आज पूरा करे तो बड़ा पुरुषार्थ हो जाता है। मतलब क्या है, नया कुछ करने का हम ज़्यादा सोचते नहीं। तो आज ये सोच रहा है कौन? लक्ष्मण। और इसलिए कहते कि मैं दैव को भी दुख दे सकता हूँ। ऊर्ध्वं वर्ष सहस्रांते प्रजापाल्यामनन्तरम् आर्यपुत्रा करिष्यन्ति वनवासं गते त्वयि। अभी लक्ष्मण याद दिला रहे, राजा के बाद उसका पुत्र राज्य करता है, ये पहले से नियम चलते आ रहा है। वो भी बड़ा पुत्र, वो जो राजा बन जाता है कालांतर से वह भी वानप्रस्थ बन करके अपने पुत्र को राज्य दे करके ऑलमोस्ट संन्यास लेता है करके रघुवंश की बात कहते हैं। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम विषयीनाम वार्धक्य मुनिवृत्तीनाम योगेनान्ते तनुं त्यजेत। तो कालिदास जी कहते हैं कि एक तो रघुवंश की यह परंपरा रही है, तो उसी को याद दिलाते हैं लक्ष्मण जी कि राम जी आप सोचिए, आप वर्ष सहस्रांते, जब हजारों वर्ष बीत जाने के बाद आप इस राज्य कर्तृत्व से निवृत्त हो जाएंगे, तब आप अपने पुत्र को राज्य समर्पित करके ही आपको वन में जाना चाहिए। तो ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आज भी राजा दशरथ को यह राज्य आपको सौंप देना चाहिए और वह स्वयं जंगल में या वन में जाना चाहिए। तो ये उल्टा कर रहे हैं ना, तो ये कहाँ की लोक व्यवस्था है, कहाँ का नियम है, ऐसा करके वो स्वयं बोलना चाहते हैं। पुनर्राजर्षिवृत्त्या हि वनवासोऽभिधीयते प्रजानिरीक्ष्य पुत्रेषु पुत्रवत् परिपालने। तो नियम याद दिलाते हैं, पूर्वराजर्षि वृत्त्या ही वनवासे अभिधीयते। पूर्व में भी राजा लोगों ने राज्य किया, जब उम्र हो गई और पुत्र बड़ा हो गया तब प्रजा निक्षिप्य पुत्रेषु, पुत्र को राजा बना करके प्रजा का भार भी पुत्र के ऊपर डाल करके पुत्रवत परिपालने, और फिर उस राजा को भी प्रजा को अपने पुत्र के समान परिपालन करना चाहिए और बूढ़े राजा को वन में जाना चाहिए। सचेत राज्यमन्येकाग्रे राज्य विभ्रम शंकया नैवमिच्छसि धर्मात्मन् राज्यं राम त्वमात्मनि। सचेत राजनी अनेकाग्रे राज्य विभ्रम शंकया। किसी भी धर्मात्मा राजा को जब भ्रम हो जाता है क्या करना चाहिए, तो नैवम इच्छति धर्मात्मन राज्यम राम त्वम आत्मनि। राम आपको भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि केवल आपको पिता का वचन पालन करने के बारे में सोचना है या प्रजा के बारे में भी सोचना है।
कब कौन से उम्र में वन में जाना चाहिए, कौन से उम्र में राज्य करना चाहिए, इसका भी विचार आपने करना चाहिए। तो मतलब क्या है, राम जी ने जो पिता की आज्ञा तुरंत मान करके वन में जाने का विचार किया, यह विचार लक्ष्मण को बिल्कुल मान्य नहीं है। प्रतिजानी च ते वीर मा भुवं वीरलोकभाग राज्यञ्च तव रक्षेयम् अहं वेलेव सागरम्। तो कहते कि लक्ष्मण कहते हैं राम जी से, आप खाली राज्याभिषेक आपका होने दो और फिर इस पूरे राज्य की रक्षा करने का पूरा भार मैं लेता हूं करके। कहां से कहां तक कहते हैं, वेलेव सागरम, सागर के तट का मतलब हिमालय से लेके सागर तक अपना जो राज्य है, इसका राज्यम तव रक्षेय अहम, मैं इस राज्य की रक्षा करूंगा। प्रतिजाने चते वीर, हे वीर मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ और आपका राज्य का परिपालन का भार पूरा मैं लेता हूँ। मंगलैरभिषिञ्चस्व तत्र त्वं व्यापृतो भव अहमेको महीपालान् आलं वारयितुं बलात्। तो बस खाली आप मंगल, जो भी आपका मंगल अभिषेक होने दो। त्वम तो व्यापृतो भव, आप उस कार्य में लगी है। और अभी ये आपके राज्याभिषेक में कौन आता है मैं भी देखता हूँ। अहम ये को महीपालानाम, दुनिया के सभी राजा लोग भी राजा दशरथ के सहाय के लिए आया, तभी अलम वारयितुम बलात्, मैं अकेला ही इनका निवारण कर सकता हूँ। न शोभार्थ विमो बाहु न धनुर्भूषणाय मे नासिरा बंधनार्थाय न शरास्तंभ हेतवा। उसके पास ऑलरेडी क्या क्या है, तो कहते हैं ये दो मेरी बाहु है। न शोभार्थौ इमौ बाहु, ये मेरी दोनों भुजा केवल शोभा के लिए नहीं है। न धनुर्भूषणाय, ये क्या आभूषण डालने के जैसे मैं धनुष्य बाण भी आभूषण बन करके नहीं डाला। नासी ही अबंधनार्थाय, और ये तलवार भी रखा है पास में, ये भी ये कोई बंधन या कोई कमरे को बांधने का एक अलंकार नहीं है। न शरा स्तंभ हेतवा, और ये खाली स्तंभ के जैसे दिखने वाले शर नहीं है। इसका मतलब ये बाहु और ये धनुष, ये शर, ये तलवार काय के लिए है, तो ये आपकी रक्षा के लिए ही है। अमित्र मथनार्थाय सर्वमेतच्चतुष्टयम् न चाहं कामयेत्यर्थम् यस्यात् शत्रुमतोर्मम शत्रुर्मतो मम। अमित्रम, अमित्र का मतलब शत्रु, अमित्रम अथ अनर्थाय सर्वम ये तच्चतुष्टयम, मित्र का दमन करने के लिए ही ये चारों भी मेरे पास है। क्या चार? दो हाथ, धनुष्य, बाण और तलवार, ये चारों भी। और जब इसका मैं प्रयोग करूं, न चाहम कामयत्यर्थम यस्यात् शत्रु मतो मम, इसके साथ कोई शत्रु जिंदा रहेगा तो देख लेना। मतलब क्या है, इन चारों का प्रयोग करके मैं किसी भी शत्रु का नाश कर सकता हूँ। आशिना तीक्ष्ण धारेण विद्युच्चलित वर्चसा प्रगृहीतेनैव शत्रुं वज्रिणं वा न कल्पये। आशिना तीक्ष्ण धारेण, मेरी तलवार बहुत शार्प है। विद्युत चलित वर्चसा, और वो ऐसी चलती है कि कोई बिजली गिर जाए ऐसा मैं तलवार चलाता हूँ। गृहीतेनैव शत्रुं व्रजिनं वा न कल्पये, तो फिर मेरी बिजली की तरह चमकने वाली तलवार को देखते ही मेरे शत्रु यहाँ टिक नहीं सकते हैं। खड्ग निष्पपे निविष्टैः
गहना दुश्चरा च मे हस्तेश्वरतिहस्तोः उशीरोभिर्भविता मयि खड्ग निष्पेष निविष्टैः गहना दुश्चरा च मे। आज मेरे खड्ग के प्रहार पीस डालेंगे हाथी को, घोड़े को। मतलब क्या है, उसके सामने जो जो आया, क्या क्या, हस्ती, अश्व, रथी, रथ, यह हस्तयो हो, इन हाथ के द्वारा तलवार चलाऊंगा तो इसके सामने ना हाथी टिकेगा ना अश्व टिकेगा, किसी का भी मस्तक में इससे चला सकता। मतलब इतना अपना तलवार के बल उसके सामने है। खड्गधारा हतामेद्य दीप्यमाना इवाग्नयः पतिष्यन्ति दिशो भूमौ मेघा इव सविद्युतः। आकाश में बिजली गिरती है तो बारिश गिरती है, मतलब मेघ फट जाते हैं। ऐसे आज मेरे हाथ में जो तलवार है वो इतने अग्नि के जैसे देदीप्यमान है, इसके सामने कोई भी आता है शत्रु तो पतिष्यन्ति दिशो भूमौ, वो चारों तरफ से उनको मैं भूमि पर गिरा सकता हूँ करके, मतलब अपने तलवार की शक्ति दिखा रहे। बद्ध गोधांगुली त्राणे प्रगृहीत शरसासने कथम पुरुषमानी स्यात् पुरुषाणां मयि स्थिते। मयि स्थिते, मैं ऐसे खड्गधारी सामने होते हुए आज किसी की मजल नहीं है कि वह आपका कोई भी काम में विघ्न लाए करके। राज्याभिषेक में मैं होते हुए कौन विघ्न डाल सकता है जिसके हाथ में इस प्रकार से धनुष्य और तलवार है। बहुभिश्चैकमत्यस्तेन एकेन च बहुजान जनान विनियोक्ष्याम्यहं बाणान् नृवाजिगजमर्मसु। हाँ, तो कहते हैं कि गज के मर्म भाग पर अंकुश मारो तो फिर इतना शक्तिशाली गज भी, हाथी भी कुछ नहीं करता। ऐसे मेरे पास बहुभिश्च एकमत्यस्तासनेन बहुन जनान, मेरे पास जो बाण है इनके अंदर इतनी शक्ति है कि हजारों की संख्या में मैं अपने शत्रु को रोक सकता हूँ। अद्य मेस्त्र प्रभावस्य प्रभाव प्रभविष्यति राज्ञश्चा प्रभुतां कर्तुं प्रभुत्वं च तव प्रभो। हे प्रभो श्री राम, आज आद्य में अस्त्र प्रभावस्य, अपने पास जो शस्त्र है मतलब बाण है और तलवार है, इनके प्रभाव से आज आपके सामने राज्ञश्च अप्रभुताम कर्तुम, आज इस राजा को भी अप्रभुत मतलब अपने स्थान से मैं हटा सकता हूँ और आपको आपका राज्य दिला सकता हूँ, मतलब आपका कार्य पूरा हो सकता है। अद्य चंदन सारस्य केयूरामोक्षणस्य च वसूनां च विमोक्षस्य सुरधं पालनस्य च अनुरूपामिमो बाहु रामकर्म करिष्यतः अभिषेचन विघ्नस्य कर्तॄणां ते निवारणे। कहते हैं कि हे राम, अद्य आज चंदन सारस्य केयूरामोक्षणस्य च, आज चंदन लेप लगाने वाले, बाहुबंद पहनने वाले, धन का दान करने वाले जो हाथ थे, है ना, ये हाथ का उसके लिए भी उपयोग किया जा सकता है। आभूषण धारण के लिए भी यह
हाथ का उपयोग होता है, लेकिन समय आने पर इन बाहु के द्वारा आज अपने शत्रु का दमन करके आपका राज्याभिषेक करने का भी सामर्थ्य रखते हैं। अभिषेचन विघ्नस्य कर्तुम ते निवारणे, इस भुजाओं का, इस सभी शस्त्रों का मैं उसके लिए भी उपयोग कर सकता हूँ। ऐसा बोल करके लक्ष्मण अपना मन की बात राम जी के सामने बोल दिया है। इसका सारांश बोलने वाले 2 श्लोक। ब्रवीहि को देव मया विसृज्यता तवासुरत् प्राण यशस्रुर्जनैः यथा तवेयं वसुधावशा भवेत् तथैव मां शाधि तवास्मि किंकरः। कहता है कि अहम तव अस्मि किंकरः, मैं आपका सेवक हूँ, दास हूँ। और ब्रवीहि को दैव मया विसृज्यताम, आज आप मुझे आज्ञा कीजिए कि आपका कौन सा काम मेरे से हो सकता है। तवा असुरत प्राण यशस्सुरुज्जनैहि, आपके लिए मैं किसी के साथ भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। यथा तव इयं वसुधा वशा भवेत्, जिससे कि ये पूर्ण वसुधा पृथ्वी आपके वश में हो जाए, आप इसका पालन करें। इसके लिए आप जो भी आज्ञा करते हैं वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। विमृश्य बाष्पं परिसान्त्वय्य चासकृत स लक्ष्मणं राघववंशवर्धनः उवाच पित्रोर्वचने व्यथीतं निबोध ममेश हि सौम्य सत्पथः। तो कहते हैं कि विसृज्य बाष्पम परिसान्त्वय च असत्कृत। तो रघुवंश की यह परंपरा है, आँखों में कभी आश्रु नहीं लाना, और वो सब कुछ त्याग करके सह लक्ष्मणम राघववंशवर्धनम, लक्ष्मण को राघव मतलब भगवान राम आगे चल करके बातें करेंगे कि ये बात यहाँ कहना ठीक नहीं है, इससे क्या होगा। उवाच पित्रोः वचने व्यथितम, मैं पिता की आज्ञा परिपालन करने के लिए कुछ भी सहन कर सकता हूँ। ये वो उनका अपना मन है, अपनी इच्छा है भगवान राम की। लेकिन लक्ष्मण को जो कुछ कहना था उन्होंने तो दृढ़ता से बता दिया है कि मैं क्या कर सकता हूँ। और ये केवल भावना प्रधान, दैव प्रधान हो करके हम अपने पुरुषार्थ का त्याग न करें, पहले पुरुषार्थ करना चाहिए करके अपनी बात कहने के बाद फिर अभी उसको भगवान राम कैसे समझाते हैं, इस सब का विचार अगले सर्ग में आता है, जिसका विचार हम कल करेंगे। ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय रघुवीर समर्थ, सियावर रामचंद्र भगवान की जय।